एक दिन एक व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी से कहता है कि जगन्नाथपुरी में तो साक्षात भगवान ही दर्शन दे रहे हैं। यह सुनकर के गोस्वामी तुलसीदास जी की उत्सुकता बढ़ जाती है, बड़े उत्सुक होते हैं और वे अयोध्या से जगन्नाथ जी के लिए चल देते हैं। महीनों की कठिन मेहनत से वे यात्रा करते हुए जगन्नाथ जी में पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद वे जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं। भक्तों की अपार भीड़ लगी हुई है। वे जाकर के जब देखते हैं, भगवान को दर्शन करते हैं, तो बड़े मायूस होकर के रह जाते हैं। वे देखते हैं और मन में सोचते हैं कि ये हस्त पाद विहीन देव मेरे इष्ट देव कैसे हो सकते हैं, मेरे श्री राम कैसे हो सकते हैं। ये हस्त पाद विहीन देव का मैं कैसे मान लूं कि ये मेरे इष्ट देव हो सकते हैं। और मन के संकोच में वे उदास होकर के मंदिर से बाहर निकले और बाहर निकल करके एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और सारे दिन इस पश्चाताप में रहते हैं कि व्यर्थ ही हुआ यहाँ पे आना, क्योंकि मैं अपने इष्ट देव का दर्शन नहीं कर पाया। बिना खाए पिए सारे दिन देह में दर्द, हाथ पांव टूट रहे हैं। थके हुए गोस्वामी तुलसीदास जी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं। समय व्यतीत होते होते शाम हो गया। रात के समय एक बालक एक थाली में प्रसाद लेकर के आता है और वो आवाज लगाता है कि बाबा तुलसीदास जी, बाबा तुलसीदास जी। ये आवाज गोस्वामी तुलसीदास जी सुनते हैं और वे शांत होकर के सोचते हैं कि आवाज किधर से आ रही है। जब तक सामने देखते हैं कि एक बालक एक थाल में प्रसाद लेकर के उनके सामने खड़े हैं। बालक कहता है कि ये प्रसाद जगन्नाथ जी ने आपके लिए भेजा है, इस प्रसाद को आप पाओ। तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं ये प्रसाद कैसे पा सकता हूं। मैं जिस प्रसाद का अपने इष्ट देव को भोग नहीं लगा पाऊंगा, उस प्रसाद को मैं कैसे खा सकता हूं। और मैं जगन्नाथ जी के जूठे प्रसाद को मैं अपने इष्ट देव का भोग कैसे लगा सकता हूं। ये बात सुनकर के वह बालक कहते हैं कि जगन्नाथ जी आपके साक्षात इष्ट देव ही हैं, उन्होंने ही आपके लिए प्रसाद भेजा है। उन्होंने कहा कि ये मेरे इष्ट देव कैसे हो सकते हैं, जिनको न हाथ है न पांव है, एक छोटा सा आकृति का मूर्ति, बड़ा बड़ा आंख है, ये मेरे इष्ट देव नहीं हो सकते। तब वह बालक कहता है कि बाबा, फिर आप अपने रामचरितमानस में भगवान के किस आकृति का वर्णन किया है? आपने ही लिखा है ना कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वर्जोगी। आपने ही तो लिखा है कि पग नहीं है परंतु वो चलते हैं, हाथ नहीं है परंतु वे सारे कार्य करते हैं, रसना नहीं है फिर सब कुछ का स्वाद ग्रहण करते हैं, मुंह नहीं है परंतु वे सब कुछ वक्ता है, बोलते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हस्त पाद विहीन यह आकृति आपके इष्ट देव की नहीं हो सकती है? यह सुनकर के बालक के मुंह से गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ा हृदय में धक्का लगा कि मैं ही गलत हूं। और वे रोने लगे, भाव विभोर होकर के रोने लगे कि मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। फिर बालक कहते हैं कि जगन्नाथ जी ही आपके इष्ट देव हैं, मैं ही राम हूं,
हनुमान चारों कोने पर पहरेदारी करते हैं। विभीषण प्रतिदिन पूजा करने के लिए आते हैं और आप भी कल सुबह आकर के दर्शन कर लेना अपने इष्ट देव का और ये प्रसाद ग्रहण करो। तब भाव विभोर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रसाद ग्रहण करते हैं और उनके उत्साह का ठिकाना नहीं। प्रातः काल का बेसब्री से इंतजार करते हुए प्रातः काल होते ही गोस्वामी तुलसीदास जी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि जहां भगवान कृष्ण का मूर्ति है वहां श्री रामचंद्र जी का मूर्ति है, जहां बलराम जी का मूर्ति है वहां लक्ष्मण जी है, जहां बहन सुभद्रा की मूर्ति है वहां पे मां सीता जी है। वे साक्षात अपने देव का दर्शन करते हैं, अपने इष्ट देव का दर्शन करते हैं और धन्य हो गए। और वही अपने भक्त का मान रखने वाले भगवान का विभोर होकर के वे गीत गाने लगे, रम गए। और आज जहां पे जिस वृक्ष के नीचे गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे थे उस वृक्ष के नीचे आज गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से एक आश्रम बना हुआ है। वो प्रतीक है भगवान के अनेकों अनंत रूपों का। नमस्कार, धन्यवाद।